मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा एक मुख्तसर सा और ज़रूरी मसला ये है कि सजदा शुक्र क्या होता है और सजदा शुक्र करने का प्रॉपर मुकम्मल तरीका क्या है। तो सजदा शुक्र ताक़िबात नमाज की तरह है। ताक़िबात नमाज यानी वो अमल जो नमाज तमाम होने के बाद अंजाम दिए जाते हैं, जैसे दुआओं का पढ़ना वगैरह, दुआओं का मांगना, ये भी सब ताक़िबात हैं। तो उसके बाद होता है सजदा शुक्र, जो हर नमाज के बाद मुस्तहब अमल है। कोई भी नमाज हो, चाहे वाजिब नमाज हो, चाहे ख़ुद मुस्तहब नमाज हो। यानी मुस्तहब नमाज यानी जो हम ज़ियारत की नमाज़ पढ़ते हैं, कोई अमल अंजाम देते हैं, या ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, बकरा ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ये सब मुस्तहब नमाज हैं। और हर नमाज के बाद, चाहे रोज़ाना की नमाज हो, चाहे मुस्तहब नमाज हो, उसके बाद सजदा शुक्र अंजाम देना एक मुस्तहब अमल है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि सजदा शुक्र का इरादा करने के बाद अपने सर को सजदे में रखना है, और अगर सजदे में रखने के बाद सिर्फ एक मरतबा कहें शुक्रन लिल्लाह तो भी काफ़ी है, सजदा शुक्र अदा हो जाएगा। लेकिन जो इसका प्रॉपर और मुकम्मल तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम अपनी पेशानी को सजदे में रखेंगे और फिर 3 मरतबा कहेंगे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। ये 3 मरतबा हमको जिक्र कहना है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। फिर इसके बाद हमको दायां रुखसार, ये जो रुखसार होता है, बास लोग जो होते हैं वो ये सर रखते हैं, लेकिन सर नहीं, रुखसार, ये जो हमारा ये रुखसार है, दायां रुखसार, इसको हमको रखना चाहिए। और फिर 3 मरतबा हमको कहना चाहिए या अल्लाह हो या रब्बा हो या सैयदा हो, या अल्लाह हो या रब्बा हो या सैयदा हो, या अल्लाह हो या रब्बा हो या सैयदा हो। फिर इसके बाद बायां रुखसार हमको सजदे में रखना चाहिए और फिर 3 मरतबा कहना चाहिए अफ़वन लिल्लाह, अफ़वन लिल्लाह, अफ़वन लिल्लाह। और फिर इसके बाद हमको फिर पेशानी सजदे में सीधी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद 3 मरतबा कहना चाहिए शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, और फिर 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है सजदा शुक्र का एक मुकम्मल तरीका। लिहाजा हर नमाज के बाद सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।